सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बाद में मीडिया से वीडियो से पता चली वही जो कि नहीं होनी चाहिए, मुनासिब नहीं थी। हम सब ने इस पर इत्तेफाक किया है, नारेबाजी मज़ार के हाथे के अंदर नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं था, ये पीटीआई के कई हम देख चुके हैं कि इससे ज़्यादा मज़ार की तकद्दुस। जैसी बात करेंगे वैसा जवाब आएगा, थप्पड़ मारोगे थप्पड़ मिलेगा। जिस वजीर आजम की कुर्सी पर मुसल्लत हो उस कुर्सी का एहतराम करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, हुकूमत मुखालिफ तहरीक पीटीएम की पूरे मुल्क में जारी हैं। एक जलसा गुजरावाला में हुआ, एक हुआ कराची में और अब एक कोयटा में होने वाला है। और इस ज़ाहिर तहरीक का जो एक रद्दअमल हुकूमत की जानिब से होना चाहिए वो भी सामने आ रहा है, मुकदमात की सूरत में, FIR की सूरत में, और ज़ाहिर गिरफ्तारी भी हुई। कल का हमने एक पूरा मामला भी देखा। और आज जब हम बात करेंगे तो हम ज़रा महंगाई के ऊपर भी बात करेंगे। ये बात मैं पहले करना चाहूँगी कि जो आज काबीना का इजलास हुआ, चलिए माना तो सही वज़ीर आज़म और उनके वज़रा ने कि हमारा असल इशू अपोजिशन नहीं बल्कि महंगाई है और इस महंगाई पर कंट्रोल करना है। वो कैसे करना है ये नहीं पता। अपने ही वजीर से दीगर वज़रा इस बात पर बरहम हुए कि आप कोई डेडलाइन दें कि गंदम और चीनी की कीमतें आप कब कंट्रोल करेंगे। ज़ाहिर हमें अपने हलकों में जवाब नहीं होना है। वज़ीर आज़म ने बरहमी का इजहार किया। याद रहे अब से 11 से 12 बार वज़ीर आज़म महंगाई का नोटिस ले चुके हैं, लेकिन महंगाई है ये कंट्रोल होके ही नहीं दे रही। बड़ी ही मुज़ोर महंगाई है, ये किसी कंट्रोल में ही नहीं आ रही है। और इसका जो असल जिम्मेदार है वो वज़ीर आज़म और वज़रा ये समझते हैं कि पिछली हुकूमतें हैं, लेकिन वो इसके लिए क्या इक़दाम करेंगे वो सामने हमें नजर नहीं आता। कभी कहा जाता है कि टाइगर फोर्स आएगी और वो महंगाई को कंट्रोल करेगी, कभी कहा जाता है कोई कमेटी बनेगी और वो महंगाई कंट्रोल करेगी, लेकिन ये महंगाई बहुत मुज़ोर और ज़िद्दी है, ये किसी की नहीं सुनती। प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ। हमारे साथ ब्यूरो चीफ कराची शाजिद तोइस साहब कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब से उस्मान सईद बसरा साहब हमें ज्वाइन करें, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मुस्लिम लीग नून से निसार चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी पंजाब से ताल्लुक़ है। तमाम हज़रात का शुक्रिया। मुर्तज़ा, चलें देर से ही सही, कम अज़ कम हुकूमत ने ये समझा तो सही कि हमारा असल मामला, असल इशू महंगाई है, लेकिन इस महंगाई कंट्रोल करने के लिए लगता है हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है फ़िलहाल। अपने ही वज़ीर से दीगर वज़रा ये पूछ रहे हैं कि डेडलाइन दें जी, कब गंदम और चीनी की कीमतें कंट्रोल होंगी। क्या हुआ क्या है आज, ज़रा बताएँगे आप हमें? बहुत शुक्रिया सुमिया। वाकई ये इसी तरह से ही है कि एहसास हो चुका है और काफ़ी हद तक एहसास है। आज काबीना में भी ये बात की गई और इसके ऊपर खासी बहस हुई। इस पे वज़ीर आज़म ने जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे ये कहा, बल्कि पूछा गया उनसे कि चीनी के स्टॉक्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। आप बता रहे हैं कि स्टॉक्स मौजूद हैं, फिर चीनी की कीमत जो है वो क्यों ऊपर जा रही है? आपने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें बताया गया है कि आटे के लिए गंदम के स्टॉक्स मौजूद हैं, तो फिर गंदम क्यों नहीं मिल रही मिलों को और आटे की कीमतें क्यों ऊपर जा रही हैं? तो बात यह है कि वज़ीर साहब को उसी वक्त चाहिए ये था कि एक बात का ऐलान उनके साथ कर देते कि या तो आप ये फिगर गलत दे रहे हैं या आप दूसरी बात जो है वो सही नहीं बता रहे। तो एक चीज़ तो गलत है, जो फिगर वज़ीर आज़म को दिए गए हैं वो डेफिनेटली फिर गलत होंगे। अगर वो गलत नहीं है, स्टॉक्स मौजूद हैं और मार्केट में चीज़ें दस्तयाब नहीं हैं, तो फिर अल्टीमेटली सप्लाई चेन में गड़बड़ है। तो सप्लाई चेन में कौन गड़बड़ करता है? वो ज़ाहिर बात है कि सप्लाई चेन को इंटैक्ट रखना हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी होती है। मजिस्ट्रेसी निज़ाम में तो ये होता था कि वो मजिस्ट्रेट्स के ज़िम्मे लोकल गवर्नमेंट्स डाल देती थी और सारा कुछ अपने स्मूथ राह पे चलता रहता था। लेकिन यहाँ पे किसी को कुछ समझ नहीं है। आप मार्केट चले जाएं, हर किसी का अपना रेट है और जो रेट लगाना चाहता है वो लगा लेता है। कोई मार्केट कमेटियाँ एक्टिव नहीं हैं, कोई सब्जियों की जो फ्रूट मार्केट कमेटी थी वो एक्टिव नहीं है, कोई आटे चीनी के, मैं खुद स्टोर पे गया हूँ और वहाँ पूछा है कि आटा चाहिए, तो उन्होंने कहा कि कौन सा आटा चाहिए आपको? ये हमारा सरकारी रेट वाला आटा
तो अवेलेबल नहीं है, ये फ़लाँ आटा है ये ले जाएं। मैंने कहा ये नहीं चाहिए। अच्छा फिर आप ये करें, आप चक्की आटा ले जाएं, ये 1500 रुपये का ये 20 किलो है, ये ले जाएं। तो अजीब तरह का एक हजूम है। और किसी जगह उनसे पूछा कि भाई को पूछता नहीं आपको? नहीं जी, वो सप्लाई आती है, वो दे जाते हैं, हफ्ते में एक दिन आती है और उसके बाद हम लोगों को असल मामला ये है मुर्तज़ा कि कोई पूछने वाला नहीं है। जब इस तरह के मामलात होते हैं ना कि जब कोई पूछने वाला नहीं होता, कि जिसका जो दिल चाहे वो करे और बेलगाम घोड़े की तरह महंगाई सर पर दौड़ती चली जाए, उसको कोई लगाम डालने वाला ना हो, तो फिर ऐसा ही होता है। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता। उस्मान सईद बसरा साहब, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ नामी भी कोई चीज़ें होती हैं, सिर्फ एक तहकीकाती कमेटी कायम कर देना, इस पर नोटिस ले लेना, 2.5 साल होने वाले हैं, हुकूमत अभी तक कुछ इकदाम नहीं कर पाई। ये नहीं हो सकता कि हुकूमत 3 साल गुजर जाएं, 4 साल गुजर जाएं और महंगाई का जिम्मेदार पिछली हुकूमतों को करार देती रहे। अगर ये गंदम की इतनी मकदार नहीं थी या इतनी गंदम वाफिर मकदार में मुल्क में मौजूद नहीं थी, उसके बावजूद दरामद की इजाज़त दी गई। फिर ज़ाहिर वही सप्लाई चेन का मामला, कार्टलाइजेशन का मामला, क्या हुकूमत के इल्म में सारी चीज़ें नहीं हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि महंगाई का एक मामला जो है वो अवाम उसको से निमट रहे हैं और वो दरपेश है अवाम को, और वज़ीर आज़म को इसका भरपूर इदराक है। इसीलिए अगले रोज़ जब वो अपने हमारी टाइगर फोर्स के लोगों से, जिनके ज़िम्मे एक बुनियादी तौर पर निशानदेही का काम लगाया, जब उन्होंने उनसे खिताब भी किया तो उसमें उन्होंने एडमिट किया कि महंगाई का एक मसला जो है वो बिल्कुल मौजूद है और हम इससे निमटने के लिए जंगी बुनियादों पर काम कर रहे हैं। बड़ी जो एक चीज़ है वो ये है कि क्योंकि 20 लाख मेट्रिक टन हमारे यहाँ गंदम जो है वो कम पैदा हुई, अब उसकी शॉर्टेज को, क्योंकि यहाँ मैकेनिज्म नहीं था कि हम गेज करते कि इतनी गंदम हमें कम पैदा हुई है, वो क्योंकि एक निज़ाम नहीं बना था, अब हमने उसको भी डेवलप कर लिया अल्लाह के फजल से। लेकिन अभी जो गंदम है वो उसकी इम्पोर्ट के ऑर्डर जो है प्लेस किए गए। पहला जहाज़ जो है आज से 2 दिन पहले वो लंगर अंदाज हो चुका है। गंदम जो है वो मार्केट के अंदर उसकी जो डिमांड एंड सप्लाई का एक डिस्टर्ब था, उसको ठीक करने के लिए इंशाल्लाह अगले 1-2 वीक के अंदर आप देखें वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसे चीनी का मामला था। देखिए, चीनी के एक माफिया के साथ पाकिस्तान ने पहली दफा आपके वज़ीर आज़म टकराए और उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जाहिर बात है, लोग या उसकी प्राइसेस को ऊपर ले गए, होर्डिंग भी हुई है उसके अंदर, हुआ कुछ नहीं है। बसर साहब, फिर भी कुछ नहीं हुआ है। आपने कहा इंपोर्ट करवा लिया गया है, जहाज लंगर अंदाज हो गए। सवाल ये कि क्यों ये जरूरत पेश आई? जकीरा अंदोजों के खिलाफ पहले कार्रवाई करें ना, बजाय कि इंपोर्ट करवा लें। हम तो ज़राई मुल्क हैं। सुमैया, मेरे ख्याल में कहता हूँ कि गंदम की 20 लाख मेट्रिक टन पिछले साल फसल कम हुई है मौसम की तब्दीली की वजह से, जो हमारी एक बारिशों का पहले एक प्री मैच्योर सीजन शुरू हो गया उस वजह से, और वो अब उसकी आना शुरू हो गई है। पहला जहाज 2 दिन पहले लंगर अंदाज हुआ है और वो गंदम की जो इसमें होर्डिंग भी लोगों ने की हुई है। मार्केट के अंदर जो सट्टा खेलते हैं बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर, जो रमजान के अंदर भी चीजों को ऊपर ले जाते हैं और होर्डिंग कर लेते हैं, तो अभी उसको इंशाल्लाह आप देखें 2 वीक्स मैं आपका पॉइंट समझ गई, लेकिन मैं हैरान हूँ। आप कह रहे हैं इस साल 20 लाख मीट्रिक टन गंदम की कम फसल हुई है, उसके बावजूद इस चीज़ की इजाज़त किसने दी कि इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए? मैं हैरान हूँ। मैंने आपका पॉइंट भी देख लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जतोई साहब, जो हुकूमत सिंध है उसने आखिरकार, ज़ाहिर तनकीद भी हुकूमत सिंध पर हुई, उसने इजाज़त दी कि भाई एक कीमत मुकर्रर की जाए, गंदम को रिलीज़ किया जाए। इस पर हमारी जो ज़ाहिर जो लोग ये काम करते हैं, एक्सपर्ट्स, उनसे भी बात हुई पिछले दिनों, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि जब ड्राई होती है और सूरत हाल, तो फिर ये सिचुएशन क्रिएट होती है और हुकूमत परमिशन देती है। गो कि कीमत मुकर्रर नहीं की गई थी, इस चीज़ में लेट ज़रूर हुई, लेकिन हुकूमत पाबंद नहीं होती है इस चीज़ की। ज़रा मुझे बताइएगा कि इसमें हुकूमत सिंध की क्या खामी थी और क्या उनसे गलती हुई है? जी देखिए, हुकूमत सिंध से गलती सिर्फ ये हुई कि उन्होंने गंदम जो है वो दूसरे सूबों में जाने दी, हाँ, और वहाँ से निकल के वो एक्सपोर्ट हुई। सही। तो ओवरऑल पूरे मुल्क में पहले ही क्राइसिस था, हाँ, तो उसके साथ सिंध में भी क्राइसिस हुआ, हाँ, वो बॉर्डर्स पे कंट्रोल नहीं कर सके, गंदम की जो दूसरे सूबों में मुंतकिली थी उसको रोक नहीं सके, ये उनकी नाकामी थी, हाँ। लेकिन यहाँ गंदम के ज़ख़ायर मौजूद हैं, जो ज़रूरत है सूबे की वो गंदम मौजूद है। जितनी गंदम सिंध हुकूमत ने ख़रीदनी थी वो अपने टारगेट के मुताबिक ख़रीदी, और वो उनके पास जो ज़ख़ायर हैं
वो हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए भी काफ़ी ज़ख़ीरे हैं सूबे के लिए, सही है, पूरे मुल्क के लिए नहीं। सही है। बहरान जो है गंदम एक्सपोर्ट करने की वजह से हुआ, हाँ। जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त दी गई थी, बिल्कुल ऐसा ही है, उसकी वजह से पैदा हुआ। और फिर सिंध में भी उसका असर आया, दूसरे सूबों में भी आया। और मैं PTI के दोस्तों को मतलब ये बता देना चाहता हूँ कि दुनिया में जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में जाती है और वो कहती है कि उनकी मुखालिफ सियासी जमातों ने जो पहले से हुकूमत करती रही हैं उन्होंने मईशत को ख़राब कर दिया है, उन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया है, उस वक्त तक उस पार्टी को ये मालूम होता है कि मुल्क कितना तबाह हो चुका है, मसाइल क्या हैं। जिस दिन वो इलेक्शन जीत के आते हैं फिर ये नहीं कहते कि उन पहले वाले लोगों का कसूर था। आप पूरे इदराक के साथ आए हो, आप पूरे समझ के साथ आए हो कि मसाइल क्या थे, आप ये कंट्रोल करने के लिए आए थे। हाँ। आपको पता था कि ये मुल्क तबाह कर दिया गया है, आपको पता था कि ये मईशत तबाह कर दी गई और है, आपको पता था कि हर चीज उलट पुलट हो गई है। आप सिर्फ ठीक करने के लिए जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो पता नहीं होता। हाँ। अगर पता था तो आपको चुप रहना चाहिए, आप उसको ठीक करना चाहिए। अगर पता नहीं था तो ये फिर आपकी नाअहली है। पॉइंट टेकन। आपका पॉइंट आया, ये कहना कि माजी के लोगों की सारा कसूर है, ये जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती है ना। बिल्कुल सही। अंसार चीमा साहब, महंगाई तो मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में बहुत हुई। उस वक्त के अखबारात के हेडलाइंस देख लें तो महंगाई उस वक्त भी बहुत थी। गो के महंगाई इस वक्त बहुत ज़्यादा है और जो इन्फ्लेशन है खासतौर पे फूड इन्फ्लेशन वो बढ़ गई है। लेकिन ज़ाहिर ये नैरेटिव है हुकूमत का कि ये महंगाई की वजह पिछली हुकूमतों की पॉलिसीज़ हैं और आप लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है। गो के इसाक डार साहब ये कहते थे कि महंगाई खासतौर पर इन्फ्लेशन को 4% पर उन्होंने रोक के रखा, आज वो 9% से भी ऊपर चली गई है। तो क्या आप समझते हैं कि जो इक़दाम अभी उठा भी रही है हुकूमत वो ठीक नहीं है? ये सब सरासर गलती हुकूमत की ही है, इसमें आप लोगों की पॉलिसी से कोई अमल दखल नहीं है? समिया देखिए, ये अजीब व गरीब किस्म की महंगाई है, अजीब व गरीब किस्म का बयानिया है कि जिनको ये मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं कि पिछले अदवार में ये जो है वो जो कुछ हुआ उसकी वजह से महंगाई हुई है। उन अदवार में पीपल्स पार्टी का दौर हो या मुस्लिम लीग नून का दौर हो, उसमें तो महंगाई नहीं हुई। उसमें आप देखें डॉलर की कीमत क्या थी, गैस और बिजली की कीमत क्या थी, पेट्रोल की कीमत क्या थी। आप ये देखें पूरी इकॉनमी जो है स्टेबल थी। आप GDP ग्रोथ जो है 5.8 पे थी, इन्फ्लेशन जो थी वो 4 पे थी। अंदाज़ा कर लें अब इन्फ्लेशन जो है कई गुना बढ़ गई। GDP ग्रोथ जो है हमारी तारीख की लोएस्ट लेवल पे आ गई, -0.4 इनके अपने फिगर्स हैं। अंदाज़ा कर लें कि कहाँ वो बुलंदी और कहाँ ये पस्ती, अंदाज़ा कर लें। कोई हाल ही नहीं है। असल वजह क्या है? वजह ये है कि देखें जो गंदम की बात हो रही थी, देखें गंदम की जो पैदावार है उसमें कमी बेशी होती रहती है, वो अनयूजुअल नहीं है। अनयूजुअल क्या है कि पहली दफ़ा इस मुल्क में ऐसी नायल और नालायक हुकूमत आई है जिसकी मिसाल नहीं मिलती और हम पूरी कौम जो है इसकी नालायकी और बदनिज़ामी की साह भुगत रही है। देखें गंदम की कीमत हमारे मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा 2300-2400 रुपये मन, अंदाज़ा कर लें ये हो गई है। गरीब आदमी की पहुँच से बाहर हो गया है। जो सरकारी तौर पर इस नालायक हुकूमत ने मुकर्रर की है गंदम की कीमत, उससे 1000 रुपया फ़ी बन जो है ज़्यादा कीमत पे फ़रोख्त हो रही है गंदम। अंदाज़ा कर, अनप्रेसिडेंटेड, कोई मिसाल नहीं मिलती इसकी। और दूसरी बात यह है कि जो ज़िम्मेदार हैं, ये आटा माफिया हो, ये जो शुगर माफिया हो, ये सारे वज़ीर आज़म के दाएँ बाएँ बैठे हैं। ये इन्होंने कहा उसका ये है कि हल कहाँ से तलाश करना है, किन से उन्होंने पूछना है उसकी दवा। ये देखें वो तो वही बात है कि मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अवतार के लौंडे से दवा लेते हैं और वो दाएं बाएं जो बैठे हैं उनसे पूछ रहे हैं कि महंगाई अगर हुकूमत से कंट्रोल नहीं हुई तो ये ऑपोजिशन के जलसों से कैसे कंट्रोल हो जाएगी? चीमा साहब नहीं, अपोजिशन के जलसों में देखे बात यह है कि अवाम तो ये कि उनके सब्र का पैमाना लिबरेज हो गया है। इस नालायक और जालिम हुकूमत ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। तो फिर क्या होगा? कई बार गुजारिश करता हूँ कि गरीब आदमी सविया एक तरफ रहा, मिडिल क्लास आदमी जो है उसके लिए घर का खर्चा चलाना मुमकिन नहीं रहा। अब वो जो है कि देखे ये है कि उसके लिए जब ये जीना मुश्किल हो जाए, चले जीना तो मुश्किल आवाम का हो गया, लेकिन आवाम को उम्मीद किसी से नहीं है। मैं वापस आके आपसे पूछूंगी, सर मुझे ब्रेक लेनी है, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे। जो कराची में कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी से रिहाई तक के मामले में पीपल्स पार्टी कहती है हमने कुछ नहीं किया, वफाक कहती है हमने कुछ नहीं किया, जरा इस पर रोशनी डालेंगे इस ब्रेक के बाद।
शो। अब जाहिर है ये मामला यूं थम नहीं रहा है, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी और उसके बाद रिहाई का मामला, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये कहती है कि ये मामला सिंध हुकूमत ने करवाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत है, वो ये कहती हैं कि ये मामला, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। लेकिन आज जो वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस है बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि जो भी सिंध पुलिस ने किया वो कानून के दायरे में रह के किया। उन्होंने ये भी कहा कि जो अमल मज़ार क़ाइद पर हुआ वो नामुनासिब था। गो कि उन्होंने इस बात को इससे लिंक किया कि इससे पहले भी इस तरह का अमल होता रहा, लेकिन ये अमल नामुनासिब था और जो कुछ पुलिस ने किया वो कानून के दायरे में रहकर किया गया। अब जाहिर है इस पर ये सिंध हुकूमत का नैरेटिव है, ये सिंध हुकूमत का बयान है जो वज़ीर आला का बयान है और इसी को हम ऑफिशियल समझेंगे। शहजाद साहब, ये हुआ क्या है नून लीग के साथ? एक तरफ बिलावल भुट्टो साहब रब्ता करते हैं मरियम से और मजम्मत करते हैं इस अमल की, गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। उसके बाद नासिर हुसैन शाह साहब बैठते हैं न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में और वो कहते हैं कि बिल्कुल हम शर्मिंदा हैं। लेकिन जो आज सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो तो एक अलग कहानी सुना रही है। जी, आज वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बिलावल भुट्टो जरदारी और सैयद नासिर हुसैन शाह के कल के बयानिए से, उनके नैरेटिव से बहुत मुख्तलिफ है। कल पीडीएम के रहनुमाओं ने ये बात कही कि सिंध हुकूमत इस गिरफ्तारी में, इस छापे में, पुलिस कार्रवाई में वो मुलव्विस नहीं है जी। और आईजी सिंध को 4 घंटे तक कहीं बिठाया गया जी। आज अगरचे मुराद अली शाह साहब ने इस बात की ना तरदीद की ना तायद की, लेकिन उन्होंने जो कुछ बताया उससे इस पीडीएम के ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज साहबा ने कल जो कुछ कहा उसकी मुकम्मल तायद नहीं होती। लेकिन इंक्वायरी कमेटी क्यों बनाई? इंक्वायरी कमेटी बना दी है, लेकिन उस पर उन्होंने ये नहीं बताया कि इंक्वायरी कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे और वो क्या करेगी, किसको बुलाएगी, क्या नॉन सिविलियन जो लोग इसमें मुलविस हैं जिनका नाम लिया जा रहा है, क्या इंक्वायरी कमेटी उनको बुला सकेगी? एक बात, टर्म्स ऑफ रेफरेंस सामने आएंगे तो फिर पता चलेगा। आज मुराद अली शाह साहब ने ये बताया कि जी 4 घंटे वाली बात का उन्होंने कि आईजी को बिठाया गया, 4 घंटे वाली बात ना उन्होंने तस्दीक की ना तरदीद की। उन्होंने कहा कि जी आप सुन चुके हैं, सोशल मीडिया पे आ चुका है, मैं कुछ बात करूंगा तो वो इंक्वायरी पे असर। लेकिन दबाव में नहीं आई पुलिस, ये उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस पर दबाव था, किसका था उन्होंने ये वाजे नहीं किया, लेकिन उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को कानून के मुताबिक करार दिया। उन्होंने कहा कि एफआईआर में दफ़ा 506B जो शामिल की गई है वो काबिल दस्तअंदाजी पुलिस जुर्म है और उस पर पुलिस की कार्रवाई दुरुस्त है, ये भी उन्होंने कहा। यानी ये अब ये महसूस हो रहा है कि वो पुलिस को डिफेंड कर रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई को, कि वो दुरुस्त है। ये और बात कि मुद्दई ने जो 506B की दफ़ा लगवाई और ये कहा कि सफदर साहब ने उनको कत्ल की धमकी दी। मुराद अली शाह का कहना यह है कि मुद्दई का मुद्दई की एफआईआर झूठी है, लेकिन वो पुलिस को कसूरवार करार नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि पुलिस पाबंद है। और अहम बात जो उन्होंने ये कही कि कैप्टन सफदर जो हैं उन्होंने मज़ार कैद की बेहरमती की। जी हाँ, यही असल बात है, क्योंकि मज़ार कैद आज़म मज़ार प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस आर्डिनेंस के मुताबिक उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है। लेकिन मुराद अली शाह का कहना यह है कि ये कार्रवाई जो है ये मजिस्ट्रेट को दरखास्त देना थी। मजिस्ट्रेट तो साहब पॉइंट टेकन, वक्त की कमी है, आपका पॉइंट आया, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बिल्कुल मुख्तलिफ। मैं सिर्फ एक बात बता दूं, अब शायद मुराद अली शाह की कॉन्फ्रेंस से जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ है, अभी 6:05 में बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, शायद मजीद वजाहत करेंगे। ठीक है मुर्तज़ा, ये क्या हो रहा है? ये पीपल्स पार्टी क्या वाकई कोई गेम खेल रही है? उनके साथ कोई गेम हो रहा है? देखिए, पीपल्स पार्टी वहाँ पे मुकम्मल तौर पे हुकूमत में है, मजबूत है और उनको जो एहतियात से चलने का उनकी क़यादत की तरफ से मशवरा है वही उसके ऊपर वो अमल दरामद कर रहे हैं। और आगे भी आप देखेंगे कि इस तरह की जो बयानियाँ है जिसमें रियासत के साथ टकराव या इस तरह की जो सूरत हाल है
उस पे कंप्रोमाइज्ड है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बल्कि ये इस हवाले से कहना होगा कि उन्होंने एक अपना स्टांस रखा है कि वो इस हद तक जाएंगे और इससे आगे नहीं जाएंगे। और दीगर जमातें हैं, उनमें मौलाना फजल रहमान साहब का भी आपने सुन लिया, उन्होंने भी कहा कि हम अदारों को, शख्सियात को मुकद्दम जानते हैं और उनके ऊपर बात नहीं करेंगे। बिल्कुल। अब आ जाके रह जाती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है, उन्होंने अपना, उनके कायद ने अपना बयानिया दिया और उसके ऊपर बात की, उसकी जो भी वजूहात हों, लेकिन पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के अंदर चलने वाले तमाम अदारे किसी भी लिहाज से इस तरह के बयानिए को काबिल कबूल नहीं समझते हैं। पाकिस्तान के अवाम की जो सबसे बड़ी इस वक्त मजबूरी है वो है इस वक्त महंगाई। और अगर अपोजिशन इस बात के ऊपर, इस बात को लेके आगे चलती है, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ ख़ास के लिए होती हैं। जिस तरह वो कहा जाता है कि आमादी गल खासा आगे करनी नहीं मुनासिब, वो इस तरह से होती है कि ये किसी के साथ बात नहीं करनी होती। यहाँ सिस्टम जो है वो कौन नहीं जानता कि किस तरह से चलता है और किस तरह से आगे बढ़ता है। तो अगर इसके ऊपर इसी तरह से आवाज़ें उठती रहेंगी तो इस तरह के वाक़यात भी होते रहेंगे, जिसमें कल जो वाक़या हुआ वो भी शामिल है। उससे पहले लाहौर में गद्दारी के मुकदमा जो, और आज भी एक मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ज़रा मैं हुकूमत का टेक ले लूँ। मुर्तज़ा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये मुकदमा जो हुकूमत दर्ज करवा रही है, इसका फ़ायदा हुकूमत को पहुँचेगा या फिर इसका फ़ायदा अपोजिशन को ही पहुँच जाएगा? बसरा साहब, आप लोगों को क्या ज़रूरत है? आप तो खुद ये कह रहे हैं हमारा मुकाबला अपोजिशन से है ही नहीं, हमारा मुकाबला महंगाई से है। तो फोकस महंगाई पर होना चाहिए, ना कि अपोजिशन के जलसों और एहतजाज पर। देखिए सुमैया, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टेलीविजन को और हमारी सहाफत को अब थोड़ा सा भी बड़ा जानबदार होके, गैर जानबदार होके इसके ऊपर बात करनी चाहिए। उनका तालिब इल्म हूँ, पाकिस्तान का शहरी हूँ। मतलब ये कितना मुमकिन है कि हम कहते हैं कि मुल्क के अंदर काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म हुआ है, उसका वकूफ पजीर होना तय हो गया है, उसकी FIR ना काटी जाए महज इसलिए कि अपोजिशन जो है वो एक बड़े बड़े खानवादों से ताल्लुक रखती है। पाकिस्तान के अंदर ये कानून नहीं, ये सवाल नहीं है मेरा, मैं दोबारा हल करूंगी। बसर साहब देखिए, मेरा सवाल यही था कि ऑपोजिशन क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, वो खुद एक्सपोज हो जाएगी ना आवाम के सामने। आप लोग कहते हैं ना, वज़ीर आज़म ने पहली तकरीर की इजाज़त भी इसीलिए दी थी मियाँ साहब को कि वो एक्सपोज हो जाएं। उसके बाद जो मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, मैं कह रही हूँ फोकस ये तो नहीं होना चाहिए ना हुकूमत का, फोकस तो महंगाई होनी चाहिए, क्योंकि असल मुकाबला तो महंगाई से है आप लोगों का। सुमैया, मैं आपके सवाल से मैं बड़ा खुद से हैरान हो गया हूँ कि एक मुल्क के अंदर काबिल दस्तंदाजी पुलिस एक मामला हो रहा है, तो हम उसके ऊपर फोकस क्यों ना करें? आखिर मुल्क के अंदर एक हुकूमत है, काम है कि रियासत के नुमाइंदे के तौर पे मुल्क के अंदर कानून और आइन की सरबुलंदी के लिए काम करे। मतलब आप कह रही हैं कि अपोजिशन जो है कानून की सरबुलंदी के लिए 1000 काम करें सर, लेकिन जिस आवाम ने आपको वोट दिया है उसके लिए भी कुछ काम कर लीजिए। लेकिन आपका ख्याल ये है कि अपोजिशन के ऊपर FIR ना दें। अपोजिशन के खुर्रम दस्तगीर के घर से गाड़ी निकल के पुलिस के ऊपर चढ़ दौड़े, हम कहें कोई बात नहीं, हमें इसके ऊपर FIR नहीं देनी चाहिए। अपोजिशन हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करे इंतजामिया के साथ, सॉरी, और उसकी खिलाफ वर्जी करे, SOPs को फॉलो ना करे, हम कहें बिल्कुल छोड़ देंगे। कैप्टन सफदर जो है वो जाके वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र की बेहुरमती करे, हम कहीं कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं जी, करने दे। क्योंकि तो ये आप लोगों की ईमा पर ही दर्ज हुई ना, ये FIR और गिरफ्तारी आप लोगों की ईमा पर ही हुई। देखिए सुमैया, मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा, बड़ा कम। सर मैं तो आपकी बात से पूछ रही हूँ। चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि यहाँ पे एक मामला हुआ है, चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि यहाँ पे एक कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, उसकी वीडियो मौजूद है, उसका मतलब है कि हम इसको बिल्कुल जाने दें। हम कहीं कोई जरूरत नहीं है, हुकूमत जो है उसको महंगाई को कंट्रोल करे, लेकिन ये सारा मुल्क लूट के खा जाए, यहाँ पे कानून की खिलाफ वर्जी करें, हमें कोई FIR भी नहीं देनी। देखिए बसरा साहब, ये FIR आप लोगों ने दर्ज करवाई थी ना, वो वकास खान कौन है? भांजा है ना अलीम आदिल शेख का। मैं कहता हूं जी, अगर मैं आप तो उस वकास खान की बात कर रही हैं, मुझ समेत सुबैया आपका भी फर्ज बनता है कि पाकिस्तान के अंदर हर वो मामला जो काबिल दस्तंदाजी पुलिस है नॉलेज में भी आए, तो आप भी बेसिक शहरी आईनी आपकी जिम्मेदारी है कि आप जाके पुलिस को रिपोर्ट करें। हमारे यहाँ जीत चल निकली है,
सर मेरी बात को तो आप सुनने को तैयार नहीं है। आप मुझे अपनी जुबान दे रहे हैं मेरे मुंह में कि वो मैं बोलूं जो आप कह रहे हैं, मैं आवाम की बात ना करूं। सर हम तो आम आदमी की बात करते हैं ना, जिन्होंने आपको वोट दिया, जिन्होंने आपको हुकूमत दी, वज़ीर आज़म इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवाया उन वोटों से, तो क्या आप आवाम का नहीं सोचेंगे? वो आवाम जो आपको वोट दे के इक़्तिदार तक पहुंचाती है, उस आवाम की बात नहीं करेंगे आप लोग? नहीं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है मेरे ख्याल में। हमने जो पहला आपका चंक है उसके अंदर हमने बात की है महंगाई के ऊपर। मैंने एडमिट किया है कि महंगाई एक मौजूद है। मैंने आपको बताया कि लोगों ने वोट दिया है पाकिस्तान में। सर आवाज़ की डिस्टर्बेंस है, सॉरी टू इंटरप्ट यू। बसर साहब मुझे आपकी आवाज़ क्लियरली नहीं आ रही है। जब तक मैं चीमा साहब का मौक़िफ़ लेती हूँ फिर दोबारा आपकी जानिब आ जाऊँगी। चीमा साहब पहला सवाल तो ज़ाहिर यही था आपसे कि ज़ाहिर ये जो आपके जलसे हैं तो इनसे क्या हो पाएगा? जो आप लोग जलसों में जो नैरेटिव है जो होना चाहिए था वो नहीं है। आप कहते हैं कि जलसे या एहतजाज तहरीक आवाम के लिए है, आवाम के दुख दर्द के लिए है, लेकिन हम तकारीर सुनते हैं मियाँ साहब की, मरियम साहिबा की, तो उसमें तो आवाम का जिक्र नहीं होता। वो तो कुछ और ही नैरेटिव है आप लोगों का, और उस नैरेटिव के साथ ना पीपल्स पार्टी है ना JUI आपके साथ। समिया मुझे इजाज़त दें कि मैं पहले जो मज़ार कायद पे हुआ उसके बारे में गुजारिश कर लूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि मज़ार कायद के तक़द्दुस का ये तकाज़ा है कि वहाँ पे इंसान खामोशी के साथ मुकम्मल एहतराम और ताज़ीम के साथ जाए, दुआ करके वापस आ जाए। बाहर निकल के आप मुज़म्मत करें, नारेबाजी भी करें, अपना मैं कह रहा हूँ कि जो हुआ वो नामुनासिब था, नहीं होना चाहिए था। मुज़म्मत करें अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, नामुनासिब था, नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये है कि इसी तरह की हरकतें इन लोगों ने PTI ने, जब ये आपको याद है इमरान खान के साथ जो हजूम किया, जो हुल्लड़बाजी हुई, फिर यह है कि इन्होंने एक मज़ार कायद छोड़े, इन्होंने तो हरमैन शरीफैन को नहीं बख्शा। आप मस्जिद नबी में इनके लोगों ने PTI के लोगों ने गो नवाज गो के नारे लगाए। खाना काबा में ये जो अपने बैनर लहराते रहे, आपको याद है ये इन्होंने ये खाना काबा का और हरमैन शरीफैन के तक़द्दुस का ख्याल जब वो हरकत सही नहीं थी तो फिर ये भी हरकत सही नहीं। मुझे वो ये शेर याद आ रहे हैं जी जी कि हदीस है कि असूलन गुनाहगार ना हो, गुनाहगारों पे पत्थर संभालने वाले वो अपनी आंख के शहतीर पे निगाह रखें, किसी की आंख। अच्छा ये चीमा साहब वैसे अगर ये मजम्मत कर रहे हैं आप, नामुनासिब हरकत थी तो मुकदमा तो सही दर्ज हुआ ना। फिर ये है कि मेरी गुजारिश सुन लें जी जी कि ये सारे केस रजिस्टर करवाने के लिए इनको ये सिर्फ जराइम पेशा लोग ही नजर आते हैं या वही मिलते हैं? क्या इनकी सफ़ों में कोई शरीफ आदमी नहीं है? बात इस लाहौर में जो केस रजिस्टर हुआ वो भी, उसका भी एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये जो कराची में जो रिकॉर्ड इन्होंने ये देख लें, वो वकास नामी आदमी जो है वो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड का हामिल। क्या कोई शरीफ आदमी इनकी सफ़ों में इनको मिलता ही नहीं है? दूसरी बात, जो आखिरी बात है समिया, मैं ये कहता हूँ कि हमारे खिलाफ जितने चाहें ये केस रजिस्टर करवाएं, खुदा के लिए मेहरबानी करके इस कौम पे रहम करें। पीपल्स पार्टी से पूछेंगे आप लोग, सिंघम की हुकूमत है कि वो वज़ीर आज़म तो कह रहे हैं दबाव नहीं था पुलिस पर, पूछेंगे पीपल्स पार्टी से, मेहमान थे आप लोग उनके। आप खुदा का खौफ करें, अवाम पे रहम करें, इस महंगाई को कंट्रोल करें। जो आपसे ज़ाहिर है कि आप नालायक लोग हैं, आपसे नहीं होगी, हमें पता है, लेकिन खुदा के लिए इसकी तरफ तवज्जो दें। अपोजिशन को जितना चाहे दबा ले। आप लोग मेहमान थे ना पीपल्स पार्टी के, लेकिन तो जो कल सब कुछ हुआ अवाम पे रहम करें। चले ठीक है, अवाम पे रहम करें। ये जो कल सब कुछ कैप्टन सफदर के साथ हुआ, पूछेंगे पीपल्स पार्टी से, आपकी हुकूमत, आपकी पुलिस, ये किसी के कहने पर ये कैसे हो गया भाई? पूछेंगे चीमा साहब? जी चीमा साहब देखें, गुजारिश ये है जी समिया, मैं गुजारिश करूं कि जिस अंदाज में आपके सामने है कि जिस अंदाज में लोगों ने जाके ये मरियम नवाज के होटल में जाके कमरे को जिस तरह तोड़ा, जिस तरह ताला तोड़ा, जिस तरह उस पर धावा बोला, अंदाज़ा कर ले कि मज़ार कायद के तक़द्दुस का एहतराम भी ज़रूरी है, लेकिन क्या चादर और चार दीवारी के तक़द्दुस को इस तरह पामाल करना चाहिए जिस तरह इन लोगों ने किया? अंदाज़ा कर ले, बिल्कुल पूछना चाहिए, ये आपका हक है। किस कदर सिंध गवर्नमेंट ने तो शर्मसारी का भी इजहार किया है, निदामत का भी इजहार किया है, और उन्होंने कहा है कि IG पुलिस को 4 घंटे जो है जरगमाल बना के रखा गया। ज़ाहिर है फेडरल गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है। ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बिल्कुल जतोई साहब ऐसा ही है ना। फेडरल वजीर नहीं, फेडरल गवर्नमेंट इसकी ज़ाहिर जिम्मेदार है, उन्हीं का ही प्रेशर था। और किसका प्रेशर था जी? नहीं, CM साहब ने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ नहीं कहा।
जतोई साहब? जी वो अंडर प्रेशर थे, पुलिस को प्रेशराइज किया गया, आईजी को प्रेशराइज किया गया। उन्होंने कहा कि मैं अभी मजीद तफसीलात में नहीं जाना चाहता ताकि इंक्वायरी जो है वो मुतासिर ना हो, लेकिन ये हर बंदे को क्लियर कर लूं, मुझे समझ नहीं आ रहा चीमा साहब, अंडर प्रेशर पुलिस थी या आज सीएम साहब थे? नहीं, सीएम साहब नहीं, पुलिस। अच्छा। आईजी पुलिस को ही वहां रखा गया 4 घंटे। अच्छा। और उसको ही प्रेशराइज किया गया, एडिशनल आईजी को बुलाया गया, जबरदस्ती उनसे जो उनकी गिरफ्तारी के जो ऑर्डर्स हैं उनके ऊपर साइन करवाए गए। और चले ठीक है, पॉइंट टेकन जी। जतोई साहब जी, अभी जो वज़ीर आला सिंध ने जो कुछ अभी कहा है, अब देखना यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपसे 10 मिनट के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जी जी जी, क्या वो यही बात दोहराते हैं या फिर उनका मौक़िफ़? खबर क्या है तो साहब, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों है, किस वजह से? मैं समझता हूं कि इसी इशू पे है। अच्छा। जो कल उनका एक बयान आया था मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से टेलीफोन राब्ते के बाद, उन्होंने अफसोस का इजहार किया था कि आप हमारी मेहमान हैं, आपके साथ जो कुछ हुआ हम इस पे शर्मिंदा हैं, और पुलिस पे दबाव था। अब अगर वही बात आज अभी बिलावल कहते हैं जो मुराद अली शाह साहब ने नहीं कही, तो मैं समझता हूँ उसी हवाले से। लेकिन जतोई साहब ये अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पेश आई? कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल बैठ सकते थे, वो उसमें क्यों नहीं थे? एक इशू और भी है कि अच्छा। बिलावल जो है कल जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर। अच्छा। जो बहुत लंबा दौरा है, इलेक्शन कैंपेन पे कल जा रहे हैं, उस हवाले से भी वो बात करेंगे। अच्छा। लेकिन ये बात भी होगी। अच्छा, तो क्या वो कोयटा वाले जलसे में होंगे? कोयटा वाले जलसे में वो कह रहे हैं कि वो गिलगित बल्तिस्तान से वापस आएंगे। अच्छा। अगर ना आ सके तो वो वीडियो लिंक से खिताब करेंगे। चले लास्ट मौके सबका लेती हूँ, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मुर्तज़ा बस 30 सेकंड है मेरे पास, मुझे बताएं क्या हो रहा है, ये खिचड़ी क्यों पक गई है? ये जो कुछ भी हो रहा है जी, ये पीडीएम के इत्तेहाद को तोड़ने के लिए बहुत सी जो कार्रवाइयाँ हैं वो हो रही हैं। इस तरह के जो FIRs हैं वो भी की जा रही हैं। इससे आगे भी बहुत कुछ होगा। अच्छा। अगर ये इकट्ठे रहे तो इससे आगे भी बहुत कुछ होगा। इनको बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ आगे चलने की ज़रूरत है, और कोई भी गलती जो है, जिस तरह कल मज़ार कायद पे किया गया है, इस तरह की हुलड़बाजी से भी बचा जाए। और दीगर बहुत से और भी ऐसे इकदाम होते हैं, बाज़ किसी जगह के ऊपर टोल टैक्स अदा न करना, किसी जगह के ऊपर ऐसे ही तेज रफ्तार, बहुत सारे छोटे छोटे मामला होते हैं, इन पे नजर रखनी होगी ऑपोजिशन को। पॉइंट टेकन, वक्त खत्म हो गया मेरे प्रोग्राम का। होगी और रियासत के खिलाफ बात ना करें तो ये इत्तेहाद भी आगे चल सकता है। और सियासी सूरत हाल आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी गेन कर रही हैं, लेकिन उसके लिए एहतियात जरूरी है। बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का। गुलाम मुर्तज़ा आपका भी शुक्रिया, आप दोनों हजरात का शुक्रिया, चीमा साहब और उस्मान सईद बसरा साहब। जाते जाते जो कुछ अपोजिशन कर रही है, जो कुछ हुकूमत कर रही है, जो कुछ करें आवाम के लिए करें। मैं एक बार फिर यही बात कहूँगी। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।